आखिर बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को हाशिए पर कैसे पहुंचा दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने जहां संरक्षक पद छोड़ा था, तो उसके बाद आखिर बीजेपी ने उनके साथ क्या खेला कर दिया, खेला कैसे कर दिया, ये सब क्या हुआ, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं का, मैं हूं आपके साथ ओम पाटे। तो देखिए, कुलदीप बिश्नोई जो कि हरियाणा की राजनीति में अच्छी खासी पैठ रखते हैं, उनका परिवार भी हरियाणा की राजनीति का जाना माना परिवार रहा है। उनके पिता भजन लाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन अब प्रेजेंट पे आते और बात करते हैं कि देखिए, राज्यसभा उपचुनाव होने हैं 20 दिसंबर को। उसके लिए जो हरियाणा की खाली सीट है उस पर भी उपचुनाव होना है, क्योंकि कृष्णलाल पवार ने सीट छोड़ दी थी। तो ऐसे में कहा यह जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा का जो तारीख थी उपचुनाव की, उसकी घोषणा के बाद से काफी एक्टिव भी हो गए थे। हालांकि वो दूसरी बात है कि वो उसके पहले काफी इनएक्टिव बीजेपी के संगठनात्मक कार्यों में दिखाई देते, बैठकों में नहीं जा रहे थे। हालांकि जैसे ही राज्यसभा उपचुनाव की घोषणा होती है तो कुलदीप बिश्नोई अपनी एक्टिविटी और बढ़ा देते हैं, सक्रियता को, और वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते हैं। तो कहा यह जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई अब लॉबिंग करने में लग गए हैं और बीजेपी भी शायद उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन ऐसा जाहिर है हुआ ही नहीं, क्योंकि बीजेपी ने एक चौंकाने वाला नाम सबके आगे रख दिया। एक चौंकाने वाले नाम को उम्मीदवार घोषित कर दिया, और ये वो नाम है जो कि राजनीतिक पंडित भी अपनी लिस्ट में नहीं लेकर चल रहे थे। और ये वो नाम भी है जो, क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार थे इस एक सीट पर, लेकिन ये दावेदारों में भी वो नाम नहीं था। यानी बीजेपी ने सच में सबको तगड़ा झटका देते हुए, जो ये नेता थे जो लॉबिंग कर रहे थे, बड़े चेहरे जिनमें खुद कुलदीप बिश्नोई, सुनीता दुग्गल, संजय भाटिया, पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु समेत और भी कई ऐसे नेता थे। यहां तक कि जो रतन लाल कटारिया की बीवी बंतो कटारिया हैं, उनकी भी चर्चा थी। लेकिन बीजेपी ने इन सब से अलग एक चुकाने वाला नाम दिया, वो था रेखा शर्मा का। हालांकि रेखा शर्मा पीएम मोदी की काफी करीबी हैं। अब वो राज्यसभा जा रही हैं, क्योंकि गणित तो यही बता रहा है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की राजनीति से हाशिए पे कैसे पहुंचे, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आप जान लीजिए। तो पहली बात, कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस में थे तो हरियाणा की राजनीति में वो बहुत एक्टिव थे। वो खुद विधायक भी थे, उसके पहले वो सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन जब वो बीजेपी में आते हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ते। उनके बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाया जाता है। लेकिन इस बार जब बीजेपी ने उन्हें दोबारा आदमपुर से टिकट दी भव्य बिश्नोई को, तो वो हार गए। ये हार मामूली हार नहीं थी, क्योंकि 57 साल बाद भजन लाल का किला जो कहा जाता है आदमपुर, वो ढह गया था। कांग्रेस ने इसमें फतह की थी और बिश्नोई परिवार से कोई भी सदस्य ना विधानसभा में, ना राज्यसभा में और लोकसभा में था। तो ऐसे में कहा यह जा रहा था, बिश्नोई जो कि बीजेपी के हाईकमान के करीबी हैं, वो लॉबिंग करने में लगे थे, और कहा यह जा रहा था कि शायद बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो सबके सामने है। तो अब जाहिर सी बात है, कुलदीप बिश्नोई का जो परिवार है वो पहली बार हरियाणा की राजनीति में पावर में नहीं है। इसके पहले उनका परिवार हमेशा से ही पावर में रहा, तगड़ी पैठ उनकी राजनीति में रही। लेकिन इस बार ना उनका बेटा विधायक है, ना कुलदीप बिश्नोई खुद, ना उनकी पत्नी, वो भी विधायक नहीं है, ना उनके पास कोई और पावर है। ऐसे में अब वो एक तरीके से फिलहाल बस राजनीति में है। लेकिन वो जो एक ग्राउंड लेवल की राजनीति जो कि विधानसभा के सदस्य या फिर लोकसभा में रहकर की जाती है या फिर किसी अन्य पद को संभालते हुए की जाती है, उससे फिलहाल बिश्नोई दूर ही है, या ये कह लीजिए कोसों दूर है, क्योंकि वो पावर में नहीं है। हालांकि बीजेपी के संगठन में भी उन्हें बड़ा पद दिया हुआ है। उन्हें विधानसभा चुनाव के समय में भी चुनाव प्रबंधन समिति में अहम जिम्मेदारी दी गई थी, उसका सदस्य भी उन्हें बनाया गया था। जिसके बाद उन्होंने खुद कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब जब राज्यसभा भी वो नहीं जा रहे हैं तो उनके साथ तगड़ा खेला हो गया है। और आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में बिश्नोई महासभा के संरक्षक पद को भी छोड़ दिया था, क्योंकि जो प्रधान है इस महासभा के देवेंद्र बोड़िया, उनके साथ उनका विवाद हुआ था और देवेंद्र बोड़िया ने प्रधान पद की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें संरक्षक पद से हटा दिया था। हालांकि अब हाल ही में आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने भी ये पद छोड़ ही दिया है। तो अब जहां बिश्नोई महासभा के संरक्षक पद को उन्होंने छोड़ दिया, वो 26 साल से इस पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्हें बिश्नोई रत्न भी उनसे वापस लिया गया, जिस पे उनके समर्थक भी भड़के। वहीं अब वो पावर में भी नहीं है, तो ऐसे में उनके समर्थक भी इस बात को लेकर काफी चिंतित है। बहरहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, मैं जरूर बताएं। मैं चाहता चाहूंगा। नमस्कार, देखते रहिए सिरतल का। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। अस्पताल में आधुनिक तकनीक द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है।
सभी मेजर गवर्नमेंट और प्राइवेट टीपीए पैनल का अस्पताल, आयुष्मान कार्ड धारकों का फ्री इलाज, अनुभवी डॉक्टर की टीम 24 घंटे उपलब्ध। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।